नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के इन्फॉर्मेशन के बारे में, अपडेट्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में। देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक नाम में ही कंपनी का लक्ष्मी तो देखने को मिला है, मगर कितना लक्ष्मी है वो मैं आपको डिस्कशन करके बताऊँगा। तो सबसे पहले देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है, वो अराउंड 6,900 करोड़ के आसपास है। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो कंपनी के करंट प्राइस जो है वो 260 के आसपास है। कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया है। इसका मतलब कंपनी स्प्लिट किया और उसी के चलते कंपनी का प्राइस रेंज कम देखने को मिला। नहीं तो बहुत मतलब ज़्यादा देखने को मिल सकता था। और कंपनी स्प्लिट कब किया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। कंपनी ने स्प्लिट पहले से ही करके रखे थे। और कंपनी का जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी में अभी वीकनेस देखने को मिला है। जैसे कंपनी का आरओसीई एंड आरओई दोनों ही एवरेज के नीचे है। और इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से बात करें तो 25.2% के आसपास कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखने को मिला है। अगर कंपनी के एनुअल इनकम के बारे में बात करूं तो 125 करोड़ के आसपास कंपनी का एनुअली इनकम देखने को मिला है। तो इसका मतलब कंपनी का जो एनुअली इनकम है उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का इनकम मतलब उतना ज़्यादा नहीं है। फिर भी कंपनी का जो कर्जा है उसको कंपनी ने अच्छी तरीके से मेंटेन किया। तो कंपनी के हाथ में कैश भी नहीं है क्योंकि उस जितने कैश था उस कैश को कंपनी क्या किया, रीयूज किया, री इन्वेस्ट किया कंपनी के ऊपर। तो कितना कंपनी को प्रोजेक्ट मिला वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर मैं कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर जाऊँ तो कंपनी के सबसे पहले दिखा दूँ शेयर कैपिटल। एक टाइम कंपनी 2015 से लेकर 2018 तक कंपनी का शेयर कैपिटल था 10 करोड़। उसके बाद बन चुके हैं 50 करोड़ और अभी बन चुके हैं 53 करोड़। उसके साथ कंपनी के रिजर्व के बारे में बात करूँ, कंपनी के पास कितना रिजर्व है? 200 करोड़ से कंपनी बढ़ के हो चुके हैं 1300 करोड़। तो कंपनी का जो रिजर्व है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ हुआ, अच्छी तरीके से यहाँ पे मेंटेन हुआ। और बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो बोरिंग्स है 250 करोड़ से कंपनी का जो बोरिंग्स देखने को मिला 400 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के हर पैरामीटर हिसाब से यहाँ पे अच्छा खासा बोरिंग्स देखने को मिला है, कर्जा भी देखने को मिला है। कंपनी का अदर्स लायबिलिटी के बारे में बात करूँ तो कंपनी की जो लायबिलिटी है वो 150 करोड़ से बढ़ के हो चुके 600 करोड़ के आसपास। देखिए जितना लायबिलिटी कम होगा और जितना एसेट ज़्यादा होगा उतना ही खास है। तो कंपनी का जितना लायबिलिटी है उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी का एसेट है। तो यहाँ पे कंपनी में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे प्रोवाइड कंपनी करते हैं। तो कंपनी का देखिए मुझे बेस्ट पॉइंट जो लगा कंपनी का CWIP। CWIP का मतलब होता है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कुछ कैपिटल्स है जो कंपनी ने कुछ काम के लिए प्रोसेसिंग के लिए लगा के रखा। इसका मतलब कोई प्रोडक्शन करने में शायद हो सकते हैं, चाहे नया बिजनेस को तैयार करने में, कुछ नया प्रोडक्ट खरीदने में। तो इस तरीके से प्रोसेसिंग में कंपनी लगा के रखा पैसे को। और वो भी कितना, करीबन 450 करोड़। ये साढ़े साढ़े 400 करोड़ नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट आपको ईयर में आपको देखने को मिलेगा फिक्स एसेट में। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फेवर में है। कुछ पॉइंट्स वीकनेस भी है, कुछ पॉइंट पॉजिटिव में है। देखिए छोटा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी में आप सारे 5 स्टार रेटिंग देखने के बाद ही निवेश करेंगे तो आप कभी निवेश नहीं कर पाएंगे। तो उसमें कुछ गड़बड़ी होगा, कुछ पॉजिटिव होगा। तो दिशा के हिसाब से, थिंकिंग के हिसाब से पॉजिटिव तो है, मगर इन्वेस्टर यहाँ पे देखिए माल बेचकर भाग रहा है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा वीकनेस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला है। तो चार्ट पैटर्न किस तरीके से बना वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा चार्ट पैटर्न में। अगर मैं लॉन्ग साइड से मैं डाउन साइड तक देखूं तो ओवरऑल टॉप से अगर मैं डाउन लेवल तक देखूं तो कंपनी के ऊपर 65% क्रैश कंपनी कर चुके हैं। तो 65% जब कंपनी क्रैश होता है तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना पड़ेगा। तो कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन कर रहा है। सेल्स का ग्रोथ जो है वो इस बार थोड़ा सा कम हुआ, मगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो यहाँ पे देखिए 9% हो चुके हैं। बीच में 12% हो गया था। अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 173 करोड़ के आसपास बन चुके हैं, जो पहले से 318 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। तो पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 2250 करोड़। और पिछले बार कितना था, सॉरी पिछले बार था 250 करोड़, इस बार बन चुके 125 करोड़। तो अभी इसका मतलब कंपनी में और भी प्रेशर है, उस प्रेशर को कंपनी को और भी झेलना पड़ेगा। तो कंपनी में कुछ रेंज आपको क्रिएट करके दिया। देखिए यहाँ पे लोअर साइड में कंपनी क्या है, कंपनी कंटिन्यूसली देखिए यहाँ पे लोअर साइड में ट्रेड करता जा रहा है। इसका मतलब लोअर लो बनाते जा रहा है। तो जिस तरीके से ट्रेड बन रहा है मेरे हिसाब से अभी भी डाउन साइड में जाएगा और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मैं एक अंदाजा लेकर चला हूँ कंपनी के डाउन साइड में ट्रेड हो रहा है। और अगर इस डाउन साइड में 222 लेवल्स को अगर ब्रेक डाउन करे तो
55 लेवल तक, इस लेवल तक वो आ सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड मत लेना, इंतजार करना और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए और भी डिस्काउंट आपको मिल सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके माल उठाने के लिए तैयार हो जरूर हो जाइए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जुबलियन फुटवर्क लिमिटेड। तो जुबलियन फुटवर्क लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो जुबलियन फुटवर्क लिमिटेड जो है वो अराउंड 32,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और इसका पी रेशियो बहुत हाई देखने को मिला। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, इस तरीके से कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो और खुद का पी रेशियो ज़्यादा से ज़्यादातर एक ही रेंज में देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक फूड सर्विसेज कंपनी है। तो फूड सर्विसेज कंपनी का डिमांड लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जुबलियन का जो प्रोडक्ट है वो है डोमिनियस। तो डोमिनियस का जो पिज़्ज़ा है, आपने एक बार भी खाए होंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। मैं बहुत बार खा चुका हूँ और इसका पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी भी है। तो देखिए, मैं यहाँ पे टेस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए लोगों का डिमांड के ऊपर कंपनी का बिजनेस चलता है। देखिए प्रोडक्ट अगर ठीक नहीं है, प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी ठीक नहीं है और प्रोडक्ट का सर्विसेज अगर ठीक नहीं है तो कंपनी आज नहीं तो कल उसको रिजेक्ट करेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर है। तो आज पिज़्ज़ा हट है और भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो पिज़्ज़ा बनाते हैं, तो लोग उसके ऊपर चला जाएंगे तो इस कंपनी को छोड़कर, तो इसका प्रेशर कंपनी को फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी खुद को बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कंपनी यहाँ पे कर्जा भी अच्छा खासा उठाया है। 350 करोड़ के आसपास कंपनी का इनकम और डेप देखिए 2,500 करोड़ के आसपास। तो 1.25% के आसपास कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी है। इसका मतलब कंपनी ने अच्छा खासा डेप लिया कंपनी को खुद को ग्रोथ कराने के लिए। कितना ग्रोथ कर रहा है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। देखिए कंपनी का बोरिंग्स एक टाइम पूरा का पूरा जीरो डेप था और आज कितना बोरिंग्स है, कंपनी का रिजर्व से भी कई गुना ज्यादा। तो ये कंपनी के लिए एक प्रेशर जरूर बनेगा, क्योंकि देखिए जब आपके पास कर्जा ज्यादा हो जाता है तो उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो आप कितना भी सेल्स कर ले, कंपनी के आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो घटते चले जाएंगे, क्योंकि आपका तो इंटरेस्ट तो हर हर मंथ आपको हर साल में पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो उस बेसिस में आपका जो कर्जा है उसको पेमेंट करने के लिए आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो घटते चले जाएंगे। अगर प्रॉफिट मार्जिन की यहाँ पे मैं आपको बात करूँ, ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ज़्यादा पेमेंट करने के कारण कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना शानदार था, 1200 करोड़ के 1100 करोड़ के आसपास था और आज वो बन चुके हैं सारे इंटरेस्ट खर्चे टैक्सेस पे करने के बाद 350 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1100 करोड़ और नेट प्रॉफिट कितना 350 करोड़। तो अंतर देखिए कितना फर्क है। तो फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत स्ट्रांग हूँ, क्योंकि इसका बिजनेस हाई लेवल्स में ग्रोथ होने का चांसेस है। तो उस बेसिस में लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए इस कंपनी बहुत स्ट्रांग है। अभी देखना है इस कंपनी के शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है। देखिए एफआईएस और डीएस ने हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग रखे हैं। ऐसे नहीं कि किसी सारे कम इन्वेस्टर ने माल बेचकर भाग गया, ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली देखिए शार्प सेल ऑफ होने के बाद कंपनी उसी रेंज में कंपनी यहाँ पे खुद को स्टेबल किया। आप देखेंगे जिस लेवल में कंपनी लाइफ टाइम लो था, उस लाइफ टाइम लो को भी कंपनी यहाँ पे देखिए ब्रेक डाउन किया। तो मुझे थोड़ा सा चिंता ये जता रहा है कि देखिए कंपनी एक बार, दो बार और तीन बार कंपनी क्या किया, रिटेस्ट किया। मतलब तीन बार कंपनी बॉटम बनाया और जब तीन तीन बार कोई भी बटन बनता है, कोई भी टॉप बनता है तो हायर लेवल है वो ऑपोजिट साइड में भागेंगे। तो बॉटम बनाया इसका मतलब ऊपर साइड में भागा, अगर टॉप में बनता तो नीचे साइड में आ जाता। तो देखिए कंपनी के जो लेवल्स है वो लेवल्स में आपको मार्किंग करके दिया था। यहाँ पे एक लेवल्स आपको दिया था, इस लेवल्स के ऊपर आपको ब्रेकआउट देखने को मिले तो नेक्स्ट जो टू लेवल्स है वो टू लेवल्स 513 तक है। तो 513 तक कंपनी अचीव कर चुके हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। तो मेरे हिसाब जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से सेल ऑफ देखने को मिला है, तो थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए कोई एंट्री मत लेना, क्योंकि बहुत सारा लेवल्स क्रिएट हुआ है। तो वो लेवल्स को ब्रेकआउट, इस लेवल को ब्रेकआउट होने दीजिए। उसके बाद एक बड़ा सा लेवल बनेगा 550 रुपीज के आसपास। तो उसके लिए इंतजार आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है IEX। तो देखिए IEX के बारे में बात करूँ तो कंपनी में जो बिजनेस मॉडल्स है उस हिसाब से बहुत स्ट्रांग है। कंपनी में खासियत मुझे हमेशा एक चीज में देखने को मिलता है, कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, कंपनी के एक्सपेंस का मेंटेनेंस और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन का ग्रोथ। तो ये सारे पॉइंट्स यही मेंटेन करते हैं कि कंपनी में आज मोनोपोली रहे ना रहे, उसमें कंपनी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। कंटिन्यूसली कंपनी खुद को मूव करा सकते हैं, इतना ही स्ट्रेंथ कंपनी के अंदर है। तो उस स्ट्रेंथ लेकर ही कंपनी काम कर रहा है और उसके हिसाब से कंपनी का बैलेंस शीट भी मेंटेन हो रहा है। कंटिन्यूसली कंपनी का रिजर्व ग्रोथ हुआ, एक्सपेंस कंपनी एकदम ना के बराबर कर रहा है
और उस हिसाब से कंपनी का जो लायबिलिटीज़ है वो भी कम है और उसके हिसाब से कंपनी धीरे-धीरे करके नहीं अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है। अभी देखना ये है कि कंपनी इस बार कितना कर्जा लिया। देखिए कंपनी का जो कर्जे के अमाउंट्स है वो 0 है। कंपनी कर्जे के ऊपर बिलीव नहीं करता तो कंपनी डेट फ्री कर्जे लेकर ही काम कर रहा है। तो इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। एफआईएस और डीएस के पास अच्छा खासा और पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो मैं आपको पहले भी मेंशन किया मैंने कहाँ पे एंट्री लिया और मेरा टारगेट ऑब्वियसली 21% के आसपास है। ऑब्वियसली मेरा टारगेट यहाँ से बनेगा क्योंकि मुझे इस कैंडल के लोअर साइड में ही मैंने एंट्री लिया था और मैंने एंट्री क्यों लिया मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। मुझे कुछ इस तरीके से कैंडल कंटिन्यूअसली कैंडल दिखे और 20% के ऊपर कोई भी कैंडल दिखे तो और वो भी 200 डेज ईएमए के नीचे, तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रन देखने को मिलता है। हाँ, थोड़ा सा करेक्शन और भी हो तो मैं एवरेज करने के लिए तैयार हूँ और मुझे इस कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा स्विंग ट्रेडिंग में भी प्रॉफ़िट मिलने का बहुत चांसेस है और लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली बुलिश हूँ। फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर करेक्शन है, तो वो करेक्शन आज नहीं तो कल वो रिकवरी ज़रूर हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड्स कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से इस कंपनी के भी डिमांड बढ़ते जाएँगे। तो लास्ट से कंपनी जिसके बारे में बात करूँ तो उसका नाम है रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड। तो रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड एक देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल्स सॉरी एक ट्रेडिंग्स कंपनी है और वो भी फार्मास्यूटिकल ट्रेडिंग्स कंपनी है क्योंकि लाइफ केयर कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बात करूँ तो कंपनीज़ के यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी एपीआई इंटरमीडिएट के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी में अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस देने के बाद धमाका किस तरीके से आप देख सकते हैं। एक कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस कितना था? कोविड के नहीं 2023 में और वो भी फर्स्ट जून में जून मंथ में कंपनी का प्राइस था 140। वहाँ से कंपनी कहाँ तक गया? 4000। तो इतना ऊपर क्यों लेके गया? क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट यहाँ पे बोनस इश्यू कर चुके हैं। 28 तारीख को आपको 9:5 रेशियो का बोनस मिलेगा। तो मुझे इस तरीके से अवार्ड बोनस पहली बार देखने को मिला। इसका मतलब हर 5 शेयर में आपको 9 शेयर मिलेगा। तो डायरेक्टली फ़ायदा किसको होगा? मतलब प्रोमोटर को, क्योंकि प्रोमोटर ने इसके ऊपर जो होल्डिंग रखे हैं, उसके साथ पब्लिक ने भी अच्छा खासा होल्डिंग रखा। तो प्रोमोटर चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें, टिके रहे, तो इसीलिए कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग करते जा रहा है और पब्लिक के अंदर बहुत सारे बड़े-बड़े प्लेयर्स छुपे हुए हैं, जिसका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं इस कंपनी को बहुत रिस्की कंपनी मानता हूँ, तो आपका क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरा काम था आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखाना। आपका काम है सीख कर समझ कर काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।